हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट वाली वीडियो पे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर सेकेंड वीडियो पे हम देखते हैं। नाउ व्हाट वी लर्न टुडे, F.W. टेलर, जिनका कुछ साइंटिफिक मेथड है, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं F.W. टेलर। मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज़ अ बेसिस ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मतलब इनका कहना था कि जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे निर्भर करता है। उनका मानना था कि हमें अपनी लॉजिक ना लगा के साइंटिफिक मेथड से काम करना ज़्यादा बेटर होगा। आइए उनकी थ्योरीज देखें। According to Taylor, problems should be solved by the scientific technique other than the rule of thumbs and the Taylor error process। मतलब किसी प्रॉब्लम को अगर अपनी लॉजिक मन से सॉल्व करने से अच्छा है कि हम साइंस की हेल्प ले, टेक्निकल की हेल्प ले, ना जैसे रूल ऑफ थंब का होता है ना कि उनके ऊपर एक पहले से रूल और रेगुलेशन है कैसे करते हैं, वैसे ही क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। इससे अच्छा है कि हम साइंटिफिक मेथड से काम करें ताकि हमारा सबका आंसर एक तरह का हो, मतलब हम सबका नज़रिया एक जैसा हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, मतलब इन्हें ये भी कहा जाता है ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमारे MCQs में पूछा जा सकता है, हु इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. Taylor is the father of the scientific management. It is an answer. Please remember. Understand. अभी एक क्वेश्चन है, theories of scientific management is given by डैश। 2 मिनट सोचिए, उसके बाद आंसर बताइए। इस नोन हैज अ विच वन? F.W. Taylor. Science is not rule of thumb. Rule of thumb is decision are basis on the personal judgment of measure tailored insight upon the scientific method. Every small work, these principles concerned with the selecting the best way to performing the job after the satisfaction the analyzing that job and not trailer error method। मतलब जो साइंस होता है, रूल ऑफ थंब, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, सबके अलग अलग हो गए। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही मेथड उनके हिसाब से है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, साइंस पे डिपेंडेंट रहे। साइंस क्या बोलती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगाना चाहिए, वैसा उनका कहना है, ना कि हम अपने 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 पर्सनल जजमेंट से किसी सिचुएशन को हैंडल करें। रूल ऑफ थम्स, Henry not discarded. According to principle, there should be harmony between the employees and management. This is coordination will help to minimize the तो उनकी फर्स्ट रूल है हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स ये है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट दोनों के बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेट होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, ताकि उनके काम करने का तरीका हो वो बहुत ही हद तक मैच करे। बिकॉज आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके मैनेजमेंट कुछ और कह रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कुछ और कर रहे, तो हाउ मैच योर वर्क, राइट ना। उनके हिसाब से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉट लाइक दिस, राइट। मेंटल रिवोल्यूशन, ये सेकंड है। मेंटल रिवोल्यूशन प्रिंसिपल फोकस ऑन द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब जो एम्प्लॉयज़ के मन का एटीट्यूड है कि मैं अच्छा हूँ तो मेरे बॉस अच्छे हैं या एम्प्लॉय, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उनका एटीट्यूड एकदम इक्वली होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने कोऑर्डिनेटर के प्रति, अपने जो काम करते हैं उनके प्रति, सबके प्रति इक्वली अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। मैनेज टूवर्ड द ईदर,
Both should be realized they are equal important in organization. They should be given full cooperation for the achieving goal of organism. मतलब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों ही इक्वल है किसी ऑर्गेनिज्म को संभालने के लिए, तो दोनों ही एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो दोनों को इम्पोर्टेंस समझना चाहिए एक दूसरे का, और वो काम दोनों को साथ में रह के किसी वर्क को डन करना चाहिए। इधर कि एक जन एक काम को कर रहे हैं, क्योंकि आप अकेला इंडिविजुअल काम करोगे तो मे बी वो काम बहुत कम हद तक सही होगा, बट आप ग्रुप के साथ करोगे, आप अपने कोऑर्डिनेटर के साथ करोगे तो मे बी इट वर्क सो नाइस, राइट? लाइक दिस कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल। सो राइट, मैंने प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि हमें इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहिए, ताकि हमें इंडिविजुअल काम पे फोकस करने से अच्छा ग्रुप में या कॉपरेशन करके काम करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हमारा 4th रूल्स है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूलाइजेशन ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन द वर्क फोर्स ING employees and management. Due to the cooperation, trust teams separate etc. International competition will be turned into healthy working environment. सो हमें इंडिविजुअल अगर किसी गोल को हासिल करने जाएगा तो मे बी उसे 1 ईयर का 2 ईयर का काम रहेगा तो उसे 3 ईयर लग सकता है। अगर वो ग्रुप में अपने कोऑर्डिनेटर के साथ वही वर्क करता है तो उसे 1 ईयर से कम भी समय लग सकते हैं, 6 मंथ में भी वो काम हो सकता है और बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो वो सर्टेन गोल है उसे अचीव कर लेंगे, सारे कंपटीशन जो मार्केट में चल रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म अचीव कर लेंगे। सो एक कोऑर्डिनेटर इंडिविजुअल पे नहीं, हमें कॉपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, कोऑर्डिनेटर पे ध्यान देना चाहिए, राइट? Division of responsibility. Proper division of work should be always a occupation with the division of responsibility between manager and employee. Major planning done by the top and middle level management. Authority warehouse employees are the concentrating on the executors. मतलब हमें जो वर्क होते हैं उसे डिवीज़न करना चाहिए, मतलब उसका डिवाइड करना चाहिए इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। मतलब जो एम्प्लॉयज़ जिस चीज़ में मास्टर है उसे वो काम देना चाहिए और सबको एक प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास एक अच्छी प्रोजेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई कंप्यूटर में अच्छा है तो उसे कंप्यूटर का काम देना चाहिए, किसी एडिटिंग का अच्छा है तो किसी एडिटिंग, किसी को राइटर अच्छा है तो उसे राइटर का काम देना चाहिए। मतलब एवरी काम इज़ टोटली डिवाइडेड फॉर एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। सो काम को करने में भी अच्छा रहेगा, वो काम वो बेहतर तरीके से होगा और काम सब में बट जाएगा तो काम जल्दी होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ द वर्क। सो ये सिस्टम भी हमें FW टेलर ने दिया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें भी अपने जीवन में इसे फॉलो करना चाहिए। Develop of employees for the greater efficiency and minimum prosperity. Best performance of any organism always depend on the skill and capability of its employees to be a great accent, thus providing the training and development program to the मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की स्किल का भी ध्यान हमें उतना इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है, उसके हिसाब से हमें अपनी एम्प्लॉयज़ को भी वो स्किल डेवलप करना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये ध्यान देना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे, अच्छी ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस दे रहे ताकि उनके स्किल बिल्ड हो रहे थे। और ये बात हमेशा सच है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सक्सेस का सीक्रेट है कि उनके एम्प्लॉयज़ का स्किल बहुत ही डेवलप होता है, राइट? Check the understanding. Who is a dash is the known as the father of scientific method. तो आंसर यहाँ है, आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। तो आंसर इज बी, FW टेलर। साइंटिफिक मेथड एंड थ्योरी रिलेशंस। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो जो हमने पढ़ा आप उसे याद कीजिए और उसके बाद अपने आंसर लिखिए। Thank you so much guys for attending the classes. I hope you get an understanding more about the principle of management. Meet next class.